रामू के दो बेटियां थी। बड़ी बेटी रीतू थी बहुत ही अच्छी और शांत स्वभाव की। वहीं छोटी बेटी रीना थी चंचल स्वभाव की। रामू की दोनों बेटियां बेहद खूबसूरत थी। छोटी बेटी ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन रामू ने अपनी बेटियों से कहा, तुम दोनों बड़ी हो गई हो, एक एक करके तुम दोनों की शादी करवानी पड़ेगी। आज ऋतु को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, शाम को तैयार रहना। हाँ पापा, हम सब काम करके तैयार रहेंगे, आप चिंता मत करें। लड़के वाले आएंगे तो अच्छा अच्छा मिठाई भी तो लाना पड़ेगा, वो मैं लाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम ही लाना, पर समय पर तैयार हो जाना। घर के सारी काम करके दोनों बहनें तैयार हो जाते हैं। फिर लड़के वाले उसे देखने के लिए आते हैं। शांत स्वभाव की ऋतु को लड़के वाले पसंद कर लेते हैं। लड़का भी ऋतु को देखते ही पसंद कर लेता है। पर लड़के को देखकर रीना सोचती है, ये लड़का तो बहुत ही हैंडसम है, काश ये मेरा पति होता। इन सब बातों से अनजान रामू ऋतु की शादी तय कर देते हैं। एक अच्छे से दिन देखकर दोनों की शादी भी हो जाती है। ऋतु ससुराल चली जाती है। उसके ससुराल में भी सभी उससे बहुत प्यार करते थे। पर रीना हर हफ्ते कोई ना कोई बहाना बना के ऋतु के घर आने लगी। दीदी, तुम कैसी हो? तुमसे दूर मुझे रहना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हर हफ्ते चली आती हूँ। कोई बात नहीं, तेरा जब मन करे तो आना। क्या हुआ साली साहिबा, दीदी से क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, बस दीदी से बोल रही थी कि मेरे लिए भी जीजाजी की तरह एक सुंदर हैंडसम लड़का ढूंढ कर दे। वो तो तुम्हें नहीं मिलेगा, मैं तो एक पीसी हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। सब एक साथ हंसी मजाक करने लगे। फिर खाना खाकर सो गए। दिन बीतने के साथ साथ रीना राजू को ज्यादा पसंद करने लगा। हर समय रीना राजू से चिपक के रहती थी। फिर एक दिन, जीजू, मैं आपको कैसी लगती हूँ? बहुत अच्छी। ये भी कोई पूछने की बात है भला? मुझे तो आप पहले दिन से पसंद थे। काश आपकी शादी मेरे साथ हुई होती। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। शादी ना सही, आप मुझसे प्यार तो कर सकते हैं ना। प्लीज मुझे अपना लीजिए ना। तुम पागल हो गई हो, कल ही अपने घर वापस चली जाओ तुम। ये बोलकर राजू वहाँ से चला जाता है। रीना सोचती है कैसे भी दीदी के साथ जीजाजी का रिश्ता तोड़ना होगा। वो रात में चुपचाप अपने दीदी के रूम में जाती है और जीजाजी का फोन लेकर चली आती है। फिर जीजाजी के फोन से अपने फोन पर मैसेज भेजती है। फिर चुपके से जाके जीजाजी का फोन रख कर आती है। सुबह अपनी दीदी को बोलती है, दीदी देखो जीजू ने मुझे कैसे मैसेज भेजा है। क्यों, क्या हुआ? दीदी, जीजू मुझे पसंद करते हैं, मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तू झूठ बोल रही है। ये देखो मेरे मोबाइल पर मैसेज। रीना के फोन में राजू का मैसेज देखकर ऋतु हैरान हो जाती है, दुखी भी होती है। रात में जब राजू आता है तो ऋतु उससे कहता है, जब पहले दिन से ही तुम्हें रीना पसंद थी तो मुझसे शादी क्यों किया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रीना तो मेरी बहन जैसी है। पर मैंने तुम्हारे नंबर से उसके मोबाइल पर मैसेज देखा है। देखो ऋतु, ये रीना की कोई चाल होगी। कल शाम को जब छत पर मैं मेरे एक दोस्त से बात कर रहा था, तभी वहां रीना आई और मुझसे कहने लगी वो मुझे पसंद करती है। मैंने उसे समझाया ये गलत है, फिर उसने ऐसा किया होगा। मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती है, तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुम्हें तो पता है मेरे फोन में हर कॉल रिकॉर्ड होता है। कल जब वो आई थी तो मेरा कॉल रिकॉर्ड हुआ था।
सब रिकॉर्डिंग मैं अभी तुम्हें सुना देता हूँ। फिर रितु राजू के फोन में रीना की कही हुई हर बात सुनती है। वो समझ जाती है कि रीना उसकी शादी तोड़ने के लिए ये सब झूठ बोल रही थी। फिर दोनों ने एक प्लान बनाया और अगले दिन, रीना आ जाओ, चाय तैयार है। अरे वाह, चाय के साथ नाश्ता भी। ये तो बहुत ही टेस्टी है। क्यों नहीं, तेरे जीजू ने जो बनाए हैं। वाह जीजू, आप तो ऑलराउंडर है। पर पहले नहीं था, तुम्हारी दीदी ने ही सब सिखाया है। मैं तो उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ और सब कुछ करना भी चाहता हूँ। मैं तो उसका गुलाम हूँ। पर जीजू, आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना। आपने मुझे वो मैसेज भेजे थे सारे, उसका क्या? अच्छा, ये बात है। तो मैसेज क्यों दिखाना, सब कुछ अपने कानों से सुन भी लेते हैं, क्यों? ये बोलकर राजू ने उसके मोबाइल पे रिकॉर्ड हुआ रीना की हर एक बात सबके सामने सुना देता है। फिर रितु बोलती है, सुन रीना, तेरे जीजू मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। सारे रिकॉर्डिंग सबके सामने सुनने के बाद रीना शर्मिंदा हो जाती है। रीना को अपनी गलती का एहसास होता है। वो बोलती है, मुझे माफ कर दो दीदी, मैं बहक गई थी। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। किसी का घर तोड़ के अपने लिए खुशियां नहीं खरीदी जा सकती और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। उसके बाद रीना घर चली जाती है और वो अब अपनी दीदी के घर में बहुत ही कम आती थी। इधर राजू और रीना बड़े प्यार से, बड़े खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। वासुदेवपुर नाम की एक गांव में मीरा नाम की एक विधवा औरत अपनी बेटी रुमकी को लेकर रहती थी और मीरा के पति ना रहने के वजह से वो घर घर में काम करके अपना दिन गुजारा करती थी। उसका कोई भी अपना नहीं था, केवल उसके पास में एक चचेरी बहन रहती थी, लेकिन वो भी अपने पति के काम के सिलसिले में बेटी को लेकर अपने पति के साथ शहर जाने वाली थी। और शहर जाने के दिन सीमा ने मीरा से कहा, बहन मीरा, मुझे इस गांव को और तुम्हें इस हालात में छोड़कर जाने का एकदम भी मन नहीं है, लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकती ना। सुनील के काम के वजह से जाना पड़ेगा। मुझे तुम गलत मत समझना। नहीं नहीं सीमा, ऐसा मत बोलो। तुमने जो मेरे लिए किया है वो मेरे लिए बहुत है और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। फिर सीमा मन ही मन बोली कि ये एहसान तो मैं तुम्हारी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और ये सोचते हुए सीमा बोली, मीरा बहन, मैं चलती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। तुम अपनी और अपनी बेटी की ध्यान रखना। हाँ बहन, तुम भी सुनील भाई के साथ शहर में ध्यान से रहना। हाँ हाँ ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। और ये बोल के सीमा अपने पति के साथ बेटी को लेकर शहर चली गई और शहर में एक बड़ा कंपनी में सुनील का जॉब लग गया और जिसके वजह से सीमा की बेटी झुमकी को सीमा बहुत ही अच्छे से पाल रही थी। उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती थी और उसके लिए महंगे महंगे कपड़े महंगे दुकानों से खरीदती थी। और इधर गांव में मीरा अपनी बेटी रुमकी को 2 वक्त की खाना भी नहीं दे पाती थी। और ऐसे ही 8 साल गुजर गए। फिर रुमकी अपनी माँ मीरा से कहा, माँ, मुझे हमारी पड़ोस में रहने वाली पिंकी की तरह एक फ्रॉक चाहिए। बेटी, तुझे उनके जैसे फ्रॉक मैं कहाँ से ला कर दूंगी? तुझे तो पता है ना, हम लोग गरीब हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। घर घर काम करके जो पैसा मिलता है उससे ठीक से हमारे खाना भी नहीं मिलता है। लेकिन माँ, वो फ्रॉक मुझे बहुत पसंद आई है, मुझे वो फ्रॉक दिला दो ना। बेटी, ऐसी जिद मत करो।
हमारे जैसे गरीब के घर में ये जिद शोभा नहीं देती है। और ऐसे ही इधर शहर में सीमा की बेटी झुमकी भी बड़ी होती रही और वो बहुत ही अच्छे से रहती थी। एक दिन उसे एक फ्रॉक पसंद आई थी, लेकिन उसकी माँ ने सीमा ने उसके लिए 5 फ्रॉक खरीद कर लाई और बोली, बेटी तुम्हें इनमें से जो जो फ्रॉक पसंद है ले लो। माँ, मुझे तो ये सारे फ्रॉक बहुत पसंद है। फिर ठीक है बेटी, तुम ये सारे फ्रॉक ही रख लो, और भी कुछ चाहिए तो जरूर बताना मुझे। हाँ माँ, ठीक है। और इसी तरह जब ही मन में जो चाहे वो चीज मांग लेती थी। और एक दिन सुनील ऑफिस से घर आकर सीमा से बोला, सीमा, हम लोग तो यहाँ बहुत ऐशो आराम से हैं। पता नहीं मीरा बहन और उसकी बेटी रुमकी कैसी है। वो अकेले अपनी बेटी को लेके कैसे जीवन गुजार रही है। हाँ सुनील, मुझे भी उसकी बहुत चिंता होती है। वो कैसे क्या कर रही है, उसकी बेटी कैसी है, कुछ भी पता नहीं। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं। सीमा की पति सुनील बहुत ही साफ दिल का और अच्छा आदमी था, जिसकी वजह से वो हमेशा मीरा और उसकी बेटी की बात करता था और सीमा भी उसे याद करती थी। फिर ऐसे ही एक दिन झुमकी को पिज्जा खाने की बहुत मन हुआ और तभी सीमा ऑनलाइन से ऑर्डर करके उसे पिज्जा मंगवा दिया। और इसी तरह इधर गांव में रुमकी अपने माँ मीरा से कहा, माँ, मुझे आज पराठा खाने की बहुत इच्छा हो रही है, मुझे पराठा बना के दो ना माँ। बेटी, पराठा खाने से पेट में दर्द होता है और पराठा बनाने के लिए बहुत कुछ सामान चाहिए। सब कुछ मैं कहाँ से खरीदूंगी? माँ, हर रोज चावल खाना अच्छा नहीं लगता है मुझे। खाना पड़ेगा बेटी, कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम गरीब हैं। फिर ऐसे ही एक दिन मीरा जिस घर में काम करती थी, उस घर का मालिक का मौत हो गया था और उसकी बेटी पुराने सारे नौकर को, काम करने वाले को निकाल रही थी और मीरा को भी काम से निकाल दिया। फिर मीरा अपनी बेटी को लेकर उसके घर में जाकर बोली, मालकिन, मुझे काम से मत निकालिए। मैं इस छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? इसे क्या खिलाऊंगी? मुझे वो सब नहीं पता। तुम सब गरीब ने मिलकर यहाँ पे गरीब साला चला के रखा है क्या? ये सब और नहीं चलेगा। मालकिन, मुझ जैसे गरीब के साथ ऐसा मत करिए, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना है, जल्दी निकलो मेरे सामने से अपनी बेटी को लेकर। हाँ मालकिन, चली जाती हूँ। और ये बोल के मीरा वहाँ से अपनी बेटी रुमकी को लेकर निकल आती है और अपने घर में घुसने से पहले ही रास्ते में अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। और तब रुमकी डरने लगती है और बोलती है, माँ, तुझे अचानक क्या हो गया है? माँ, आंखें खोलो ना माँ, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही हो माँ? और रुमकी ऐसे ही बोल रही थी। फिर आसपास के लोग आकर मीरा के मुंह के ऊपर पानी छिड़क रहे थे और धीरे धीरे मीरा को होश आया। फिर रुमकी मीरा को लेकर घर गई और बोली, माँ, मैं आज बहुत डर गई थी। मैं सोची कि तुम मर गई है माँ, अब मेरा क्या होगा? बेटी, मुझे भी तो इस बात की ही डर होती है हर वक्त कि मैं मर जाऊंगी तो तेरा क्या होगा, तू क्या करेगी? और इसी तरह उधर शहर में सुनील सोच रहा था कि गांव में जाएगा और सीमा को बोला, सीमा, मैं कल अपने गांव जाऊंगा। अचानक गांव जाने की बात क्यों कर रहे हो? क्या बात है? अरे, मेरे एक ऑफिस कलीग की शादी है हमारे गांव के नकुल के बहन से, और मीरा बहन के पास भी जाना है। वो कैसी हालत में है, उसे कुछ पैसे दे आऊंगा। फिर ठीक है, जाओ। मैं कुछ कपड़े भी खरीद कर दूंगी। उसकी बेटी रुमकी को तुम दे आना और बोलना उसकी मौसी ने भेजा है उसके लिए। हाँ सीमा, ठीक है, मैं कल सुबह निकल जाऊंगा। और ये बोलकर सुनील अगले दिन सुबह गांव के लिए निकल गया
और गांव में पहुंचकर वो शादी में गया और वहां जाकर देखा कि मीरा शादी में आए हुए सारे लोगों के झूठे बर्तन उठा रहा है और उसकी बेटी रुमकी भी उसकी मदद कर रही है। और ये देखकर सुनील बोला, अरे मीरा बहन, तुम ये क्या कर रही हो? अरे सुनील भाई, कैसे हो? कब आए? पहले तुम बोलो, तुम ये क्या कर रही हो? उठो यहाँ से। ये कुछ नहीं, काम ही तो है। नहीं नहीं, तुम पहले घर चलो यहाँ से। और ये तुम रुमकी कितनी बड़ी हो गई है। और ये बोलकर सुनील मीरा और उसकी बेटी रुमकी के साथ उसके घर गए और मीरा उसको पानी दी पीने के लिए। फिर मीरा बोली, सुनील भाई, 8 साल बाद हमारी याद आई। और सीमा मेरी बहन कैसी है? उसको भी साथ लेकर आते। मैं उसे हर वक्त याद करती हूँ। वो मुझे याद करती है ना? कैसे नहीं याद करेगी? तुम्हारे इतने कर्ज है उस पर। कैसी कर्ज सुनील भाई? मैं तो उसके कर्ज के नीचे ही पूरी तरीके से दबी हुई हूँ। रुमकी की पैदा होने के सारे खर्चा तो उसी ने दिया था। मेरा बहन, तू ऐसी हालत में घर कैसे चला सकती है? क्या बताऊं, पहले यहाँ मुखिया के घर में काम करती थी, फिर उसका मौत हो जाने के बाद वो काम भी छूट गया। फिर जो बुलाता है उसके घर की काम कर देती हूँ। और रुमकी को तो तुम देख ही रहे हो, वो कभी भी कोई चीज नहीं मांगती है। मेरा बहन, तुम रुमकी को लेके मेरे साथ शहर चलो। तुम्हें अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है। और सीमा भी बहुत खुश होगी। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? अरे बहन, तुम दोनों की 2 वक्त की रोटी भारी नहीं पड़ेगी मुझ पे। और कुछ नहीं बोल के चलो मेरे साथ। और ये बोलकर सुनील अपने साथ उन दोनों को शहर ले गया और वहां जाके मीरा झुमकी को देख के चौंक गया। हूबहू रुमकी के जैसे दिखने में थी। और मीरा को तो पता था कि सीमा को कोई भी बच्चा कभी नहीं होने वाली है, फिर भी इतनी बड़ी बेटी, और वो भी एकदम रुमकी की जैसी हूबहू दिखने वाली। और तब सीमा बोली, मीरा बहन, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम जो मन में सोच रही हो मुझे पता है। ये मेरी खुद की बेटी नहीं है, ये तुम्हारी ही बेटी है। मतलब ये तुम क्या कह रही हो सीमा? ये कैसे हुआ? मुझे भी एक बात जाननी है मौसी, मेरे पिताजी का मौत कैसे हुआ था? माँ कभी भी मुझे ये सब नहीं बताती है। ठीक है, मैं सब कुछ पहले से बताती हूँ, सुनो। आज से 8 साल पहले की बात है। वासुदेवपुर नाम की एक गांव में राम नाम का एक आदमी अपनी बीबी मीरा के साथ रहता था। और राम एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करता था। अचानक एक दिन फैक्ट्री में आग लग गई और राम उस फैक्ट्री के अंदर ही मर गया। और उस वक्त मीरा पेट से थी। फिर मीरा रोते हुए बोली, तुम मुझे ऐसे हालत में कैसे छोड़कर चले गए? मैं अब इस बच्चे का क्या करूंगी? कैसे इसे पालूंगी? इसे अच्छे से कैसे मैं बड़ा करूंगी? ऐसी बात मत कर बहन, मैं हूं ना, तुम्हारी देखभाल करूंगी मैं। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सीमा मीरा की चचेरी बहन थी और सीमा की शादी हो गई थी, लेकिन बहुत साल बीत जाने के बावजूद भी उसका कोई बच्चा नहीं था। सीमा मीरा की बहुत ध्यान रखती थी और जब मीरा को दर्द होना शुरू हुआ तब सीमा दाई माँ को लेकर आई और ऐसे ही मीरा को 2 जुड़वा बेटी हुई। और उसे देख के सीमा के मन में ममता जागी और लालच भी आ गई। फिर वो मन ही मन सोची, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरा कोई बच्चा नहीं है, और मीरा के पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसके पास 2 बेटी है। अगर मैं एक बेटी को मेरे पास रख लूंगी तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही मीरा को 2 बेटी है तो वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी? मैं एक को उठाकर ले जाती हूँ, अभी ले जाती हूँ। वो बेहोश है, उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा।
और ये सोच के सीमा एक बच्ची को टोकरी में उठाकर कोने में छुपा दिया। फिर जब मीरा को होश आया तब सीमा बोली, मीरा बहन बधाई हो, घर में लक्ष्मी आई है, तेरी बेटी हुई है। सीमा, तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरे इस हालात में मेरी साथ थी। अरे ये तो मेरी फर्ज बनती है। ठीक है, मैं फिर चलती हूँ। और ये बोल के सीमा उस बच्ची को वहां से लेकर अपने घर चली आई और उसे देख के सुनील बोला, सीमा, ये तुम बच्ची को क्यों ले आई? आज से ये हमारी बेटी है। फिर सीमा ने सुनील को सब कुछ बताया। तब सुनील बोला, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। लेकिन मैं अच्छे के लिए ही ये कर रही हूँ। दोनों की जिंदगी खराब होने से तो बच जाएगी ना। लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे? उसके लिए मैं सब कुछ सोच कर रखी हूँ। हम शहर चले जाएंगे, मेरे मामा के घर में। उधर मेरे भैया तुम्हारे जॉब की इंतजाम कर देंगे और हम वहीं रहेंगे। ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी। और बेटी रुमकी, ऐसे ही तुम्हारी पिता की मौत हो गई और तुम्हारी बहन झुमकी को मैं लेकर शहर में चली आई थी। मीरा शांत मन से सब कुछ सोची और सीमा को कुछ भी नहीं बोली। फिर सुनील रुमकी को भी झुमकी के साथ बड़े से स्कूल में भर्ती करवा दिया और सब लोग एक साथ मिलकर शहर में खुशी खुशी रहने लगे।